और सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी वीर गाथा की कहानी दर्शाता है लोंगेवाला। यहाँ पर आप सभी दोस्तों को, भाई बहनों को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी माँओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहुत सारी बहनों ने अपना भाई खोया है, बहुत सारे पिताओं ने अपना पुत्र खोया है। लेकिन हमारी तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अगर नहीं खोया है तो अपना अमर बलिदान और अपनी गाथा को उन्होंने सदा सुरक्षित रखा है और आप लोगों को सुरक्षित रखा है। तो आप सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर आएँ अपने देश के प्रति। दोस्तों, ये जो टैंक खड़े हैं ये पाकिस्तानी टैंक हैं और ये अपने आप में एक शौर्य गाथा गाते हैं भारतीय वायुसेना की। जब इन्होंने 1971 में युद्ध लड़ा था भारत से, तो भारत के कुल 120 जवान यहाँ पर तैनात थे और पूरे 36 घंटे से 5 घंटे उन लोगों ने उसको रोक के रखा दुश्मनों को। और उसके बाद पाकिस्तानी सेना को जो भारत के हंटर विमानों ने जो कहर बरपाया और उसके बाद पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो अपने टैंक छोड़ करके भाग गए। ये आप देख पा रहे हैं इनका फ्लैग, ये बाद में रिपेंट किया गया है और उल्टा दर्शाया गया है। ये उनकी हार का प्रतीक है। आप फ्लैग को देखिए, ये उल्टा चांद लगाए हुए, इससे लग रहा है कि ये हार करके अपने टैंक छोड़ करके भाग गए हैं। ये पाकिस्तानी टैंक है जिसका नंबर होता है ये। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं दफादार हरबीर सिंह 20 लाख का टैंक डिलीवरी के जो वफादार थे। इन्होंने अकेले दुश्मन की सेना से टक्कर ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। ये देखिए एक और हार का सबूत पाकिस्तानी सेना का। इन्होंने अपने टैंक को छोड़ के ऐसे भागे हैं जैसे कि दुम दबा के कोई कुत्ता भाग जाता है। बस अपनी जान बचाई और भाग लिए। अपने टैंक, अपने सामान, अपनी जीप छोड़ के भाग गए जैसे तैसे 1971 में। भाई दोस्तों, ये है पाकिस्तानी सरकार की उस समय की ट्री। और क्या दिशा करिए भाई भारतीय वीर जवानों ने इसकी। इस सुसरे का हैंडल भी गायब कर दिया एक तोप का गोले में। अब क्या है इसमें, ये देखो कुछ ना बचा। इसका ये पिस्टन सिलेंडर सब फोड़ दिए। और सलाम है भाई ऐसी भारतीय सेना को जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। बहुत सुंदर। ये हरामजादों का टैंक है। ये जो पाकिस्तानी टैंक है ना, ये सुसरे हमारे जब बचपन में पटकोट चिटका करते थे ना, इससे ज्यादा आवाज तो वो कर देते थे। दीपावली को पटाखा चला देते हैं। के बच्चे पटकोट चिटका, ये पटकोट चिटकाते थे। और इन ससुरों की हालत भारत के हंटर विमानों ने यूं कर दी। हम पाकिस्तानी देखिए भाई, ये जो गैलरी है, पहले इसकी हाइट ज्यादा अंदर तक थी, नीचे तक। अब इसका क्या हुआ है कि पहले रेत इसमें फिल हो गई है। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो सेना ने अपने बचाव के लिए ये आर्ट गैलरी का यूज किया था और इसके नीचे से उन्होंने फायर की थी। ये यहाँ की उस समय की पोस्ट बनी हुई है जब हमारे फौजी भाई मुकाबला कर रहे थे उन पाकिस्तानी कुत्तों का। वो हमारे लिए सैनिक नहीं है, दुश्मन सेना थी। जब ऐसी जगह पे हम लोग अक्सर करके आते हैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका खून खौलता है। और यहाँ बहुत ही शौर्य पूर्वक की जो गाथाएं लिखी गई हैं उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है, कितना अच्छा। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली है आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। बोल भारत माता की जय। भाई ये रेत नहीं है, ये हमारे सुनील शेट्टी जी भी बॉर्डर फिल्म बहुत अच्छे से कहते हैं, ये धरती मेरी माँ है और इस धरती में बहुत सारे वीर सपूतों को जन्म दिया है। वो वाला डायलॉग मुझे याद आता है जो व्यक्ति कहता है कि इसमें क्या रखा है। ये दिन में आदमी ना चाहते हुए 2-4 कुंटल या 2-4 किलो रेत खा जाता है, लेकिन जब सुनील शेट्टी जी कहते हैं कि धरती मेरी माँ है और माँ के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। 120 जवानों ने खड़े होकर के यहाँ से गोलियां चलाई थी दुश्मन सेना पर और आज भी ये उन्होंने दिया था, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब। और कुछ इस तरह के होते हैं हमारी भारतीय सेना रखी है, हमारे भारतीय सेना के फौजियों की इस तरह से अपने देश की मुल्क की हिफाजत करते हैं। और बॉर्डर फिल्म के कुछ यहाँ चल रहे हैं भैया सॉन्ग्स। ये हमारे वीर जवान हैं
भाई ये वो जगह है जब 1971 में भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा और ऐसे बंकरों की वहां पर अहम भूमिका रही। भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ 120 के समय पर थी, जहां पाकिस्तानी सेना करीब 2000 टैंकों के साथ और अपने लड़ाकों के साथ उतरी थी। ये हमारे फौजी भाइयों की डमी बनी हुई है। इस तरह से उन्होंने देश की सुरक्षा की और इसमें इन रेत की बोरियों का बहुत बड़ा अहम योगदान है। जब 9mm की बुलेट या उससे बारीक बुलेटें या तेज मोटर जब आते गिरते हैं तो बुलेट जो होती है इन बोरियों को क्रॉस नहीं कर पाती है रेत की को, इसलिए ये बुलेट सुरक्षा के लिए लगाई जाती है रेत की बोरी। ये एक ऐसा कुआं था जो 1971 के समय तक यहाँ एक गांव के लोगों के लिए एक मुख्य स्रोत था पानी का। यहाँ से पानी खुद के पीने के लिए, जनजीवन के लिए और यहाँ के पशुओं के लिए। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना हार रही थी, उन्हें यहाँ पर कोई उम्मीद बचते हुए नजर नहीं आ रही थी, तो जाते वक्त क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जन और धन की हानि हो, उन लोगों ने इस कुएं को जहरीला बना दिया था, जिससे पी करके भारतीय जो पुरुष थे वो खत्म हो जाएं और यहाँ के लोग खत्म हो जाएं। 1971 युद्ध में ये अमेरिकन M40 का बहुत ज्यादा रोल्स रहा था। हमारे 120 जो सिख रेजिमेंट के जवान थे उनके पास ज्यादातर छोटे हल्के मोर्टार और ये 160 mm की गन थी, जिन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई उस समय युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए। ये हमारे भारतीय सेना के हरवीर सिंह दफादार जो थे, ये बहुत ही साहसिक और वीर योद्धा सिपाही थे। ये अकेले युद्ध में घायल होने के पश्चात भी पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे और अंत में ये वीरगति को प्राप्त हो गए और मरणोपरांत इन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। भाई ये 1971 के समय के वीर गाथाओं को दर्शाता हुआ हमारा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भारतीय सेना की पोस्ट खड़ी हुई है और बहुत ही सुंदर इसका नज़ारा है। राहुल आ जाओ। विमान था जो लड़ाकू विमान जो भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा इसने फायदा कराया उस वक्त 1971 के युद्ध में। और ये HAL कंपनी होती है भारतीय जो सिर्फ विमान बनाने का कार्य करती है। उस समय इसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी टैंकों को इंडिकेट करने के लिए। और ये T-55 टैंक है जो 1971 के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा मुख्य तौर पर यूज किया गया और इसकी बहुत अच्छे से भूमिका रही पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए। और भाई असली आ जाओ। और फाइनली दोस्तों अब हम आपको मिलाते हैं भारतीय सेना के 1971 में जो भारत को विजय दिलाने का था उसमें असली हीरो। ये है भारत का हंटर विमान। और जो आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म में जिस जैकी सराफ ने जो दिखाया था युद्ध के गोले गिराते हुए, वो इसी हंटर विमान से गिराए थे। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज्यादा थी दुश्मन सेना को तबाही करने के लिए, उसके टैंकों को बर्बाद करने के लिए। ये हंटर विमान सबसे ज्यादा उस समय विजय दिलाने में, टारगेट कराने में सबसे ज्यादा समर्थ था। लेकिन इसकी एक कमी थी कि ये जो विमान था ये रात में नहीं उड़ सकता था और दिन जैसे ही निकला तब इसने तबाही मचा दी पाकिस्तानी सेना पर।